नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के व्याकरण खंड से रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आइए जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और ये व्याकरण में क्यों महत्वपूर्ण है। रचना के आधार पर वाक्य। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के जो सार्थक समूह हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ आता हो या निकलता हो उसको वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्दों का सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे हम दिन प्रतिदिन कोई न कोई वाक्य, चाहे घर में हो, विद्यालय में हो या अन्य जगह में, अपने भाव को दूसरे तक प्रेषित करने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं। आइए जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य। रचना अर्थात निर्माण। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। पहला साधारण वाक्य, इसको सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। तीसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य नाम से ही स्पष्ट है, जो सरल हो, साधारण हो। परंतु जब हम इनका व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसमें एक ही क्रिया होती है। साधारण वाक्य में एक ही क्रिया होती है और वह मुख्य क्रिया होती है। उस वाक्य में एक क्रिया है जो वाक्य को पूर्ण रूप से दर्शाता है कि इसमें एक क्रिया हो रहा है और वही मुख्य क्रिया हो रहा है। इसमें कोई अलग से उपवाक्य नहीं जुड़े होते हैं। जैसा कि आपको आगे बताने जा रहे हैं, संयुक्त और मिश्र वाक्य में ऐसे उपवाक्य आपको मिलेंगे, परंतु साधारण वाक्य में उपवाक्य नहीं होते हैं। जैसा कि राम गेंद से खेलता है, यहाँ पर खेलना एक क्रिया है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक उद्देश्य और एक क्रिया को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर अनेक उपवाक्य और नहीं जुड़े हैं वाक्य के साथ। यह वाक्य छोटे होते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यह छोटे ही हो, परंतु वह एक उद्देश्य को, एक विधेय को पूर्ण करता है और साथ ही साथ उस वाक्य में एक क्रिया होती है। ये जो परिभाषा है, इनका नियम है, उनको आपको ध्यान में रखना है। तब कोई भी वाक्य दे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह साधारण वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है। दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जब जुड़ जाते हैं, इसको जोड़ने के लिए किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं उनको योजक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ये योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। इनके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ऐसे जोड़ने के लिए ये संयुक्त वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। अब यहाँ पहला वाक्य दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति या कोई बता रहा है कि मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो इस पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे बुखार है इसलिए। अब उन्होंने पहले वाक्य
को पूर्ण करने के लिए दूसरे को कारण बनाया। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। अब यहाँ पर और शब्द के साथ जोड़ दिए। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता, यहाँ पे परंतु के साथ हमने जोड़ा। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया, यहाँ पर तथा के साथ में हमने बादल का घिरना और अंधेरा छाना दोनों को हमने जोड़ दिया, जो कि अलग अलग वाक्य है। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। जैसा कि हमने सरल वाक्य में बताया था कि इसमें एक क्रिया होती है, परंतु संयुक्त वाक्य में दो वाक्य है तो स्वाभाविक बात है दो क्रिया होगी, जैसे प्रतीक्षा करना और यहाँ पर नहीं आना, ये यहाँ पर दो क्रिया हो रही है, तो दो वाक्य जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है इसके नियम में कि इसको जोड़ने के लिए किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, अथवा, अन्यथा ऐसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। इसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, जो एक के बाद दूसरे को और दूसरे के बाद तीसरे को, इसमें 3 से 4 से 5 से भी उपवाक्य जो होते हैं वो आश्रित रहते हैं। इस प्रकार में एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी शेष अन्य उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होते जाता है, जुड़ते जाता है। जैसे हम कहते हैं मैं खाना खाया तब मुझे नींद आने लगी, फिर मैं सो गया, ऐसे बहुत सारे जैसे वाक्य उसके साथ जुड़े रहते हैं। कारण एक रहता है परंतु उसके जो उपवाक्य होते हैं उनसे होने वाले क्रियाओं से संबंधित रहते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इनमें जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह है जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, ऐसे जो योजक शब्द है, अव्यय शब्द है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। यहाँ पर जब और तब ये उपवाक्य को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं, तो यहाँ पर जो और वे का प्रयोग किया गया है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब यहाँ पर जैसे ही, जैसा कि हम संयुक्त वाक्य में देखा कि सूर्यास्त हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया, उनको जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया गया। परंतु मिश्र वाक्य में प्रारंभ में ही जैसे ही शब्द प्रयोग कर दिया गया है। जैसे ही योजक, जैसे ही जो अव्यय शब्द है उनका प्रयोग कर दिया गया है। इसके कारण यह मिश्र वाक्य रूप में परिणित हो जाता है। यद्यपि वह दुबला पतला तथापि वह ताकतवर है। यद्यपि और तथापि, ये दोनों शब्दों के माध्यम से हम पहले प्रधान वाक्य के साथ दूसरे उपवाक्य को जोड़ रहे हैं। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पर मुख्य वाक्य वह विद्यालय नहीं आता है, उसका कारण है बीमार होना। तो यहाँ पर क्योंकि के माध्यम से हम दूसरे उपवाक्य को पहले प्रधान वाक्य में जोड़ दिया। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि वाक्य सार्थक शब्दों के समूह के द्वारा निर्मित होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और इसको आपको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया भी। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद को उदाहरण सहित लिखिए और उसको चित्रात्मक रूप में अपने परियोजना पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका में भी लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद हैं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक अपना अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे।